Assalamualaikum dear students, how are you? I hope all of you would be fine. Welcome to Ahwat Education Online. Ahwat Education Online के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके अंदर हम आज यूनिट 1 की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। यूनिट 1 की एक्सरसाइज के अंदर 3 डिफरेंट थिंग्स हैं। क्वेश्चन आंसर, नंबर 2 पे करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड आपको सारे स्पेलिंग दिए होते हैं, आपने थोड़ी सी तवज्जो के साथ आपने 5 नंबर हासिल कर लेने हैं। आपको एक टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक के ज़रिए आप काम करेंगे। नाउन को डिस्कस करेंगे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, जस्ट 2 डिस्कस करेंगे हम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा वीडियो के ऊपर। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रूटीन एक्टिविटीज डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डू हिमसेल्फ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना के कौन कौन से काम किया करते थे। आपने ये चीज़ याद रखनी है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि ये जो डिड लिखा हुआ ये सेकंड फॉर्म है डू की, डू डिड डन। डिड सेकंड फॉर्म है, इट्स मीन कि आपने जो आंसर देना वो सेकंड फॉर्म के अंदर ही होना चाहिए। ही पैच्ड हिज क्लॉथ, फर्स्ट काम रूटीन का जो करते हैं पैच्ड। पैच ये स्पेलिंग भी हमने देखा था, वहाँ से याद भी किया था, तो यहाँ पर हमारे काम आ गया। पैच्ड ईडी सेकंड फॉर्म लगानी है। हिज क्लॉथ्स, मेंड हिज शूज सेकंड फॉर्म, मिल्क्ड हिज गोट सेकंड फॉर्म, एंड लुक्ड आफ्टर सेकंड फॉर्म, देम हिमसेल्फ। ही पैच्ड हिज क्लॉथ, बड़ा आसान सा आंसर है, आपको याद हो जाना चाहिए यहीं पे। पैच्ड हिज क्लॉथ का जो अपने कपड़ों को पैवन लगाते हैं। मेंड हिज शूज, मिल्क्ड हिज गोट, एंड लुक्ड आफ्टर देम हिमसेल्फ, वो खुद उनकी देखभाल करते थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला क्राइड। क्राई डिड लिखा हुआ सेकंड फॉर्म है, आपने आंसर भी सेकंड फॉर्म में अंदर देना है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला क्राइड, सेकंड फॉर्म क्राई की, टू सी द हम्बलनेस एंड सिंप्लिसिटी। 2 लफ्ज़ याद रखने आपने, हम्बलनेस एंड सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द प्लेस वेयर ही वाज सिटिंग, और जिस जगह पर वो बैठे हुए। देखिए यहाँ पर भी हमने इस यूज़ नहीं किया, सेकंड फॉर्म उसकी पास्ट फॉर्म जिसको आप कह सकते हैं वाज ही यूज़ किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला क्यों रोए, टू सी, 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है हमने, क्योंकि 2 के बाद आती ही फर्स्ट फॉर्म है। आप देखकर हम्बलनेस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द प्लेस, जगह की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी देकर आप चलाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनर अबू सफियान। अबू सफियान को आपने किस तरह इज़्ज़त बख्शी। डिड सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अगेन आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि आपने गलती नहीं करनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनर्ड हिम, सेकंड फॉर्म ऑनर की, ऑनर्ड हिम बाय डिक्लेयरिंग। सवाल से यहाँ तक तो सवाल सही है। बाय डिक्लेयरिंग अमेंसिटी, ऐलान करते हुए आम माफ़ी का, फॉर दोज, उन लोगों के लिए हु सॉट रेफ्यूज इन हिज हाउस। रेफ्यूज हम स्पेलिंग देख चुके हैं, जो कि पनाह लेंगे इनके घर के अंदर, उनको भी आम माफ़ी का, उनके लिए मान माफ़ी का ऐलान है। बाय डिक्लेयरिंग अमेंसिटी फॉर दोज, उन लोगों के लिए हु सॉट रेफ्यूज इन हिज हाउस। नंबर 4, व्हाई डिड अ डिस्प्यूट अरोज ऑन प्लेसमेंट ऑफ हजर अस्वद। डिस्प्यूट झगड़ा, डिस्प्यूट ये भी हम लफ्ज़ स्पेलिंग में देख चुके कि एक झगड़ा क्यों उभरा था हजर अस्वद को नस्ब करने के दौरान। ईस्ट ट्राइब ऑफ मक्का का जो हर एक कबीला था वो क्या चाहता था, वांटेड टू प्लेस हजरत अस्वद, वो हजरत अस्वद को खुद रखना चाहता था। दैट वाज नॉट पॉसिबल, जो नहीं था मुमकिन। इज नहीं लिखा हमने, वाज लिखा है। दैट वाज नॉट पॉसिबल, सो अ डिस्प्यूट अरोज्ड सेकंड फॉर्म लिखी हमने, लिहाजा एक झगड़ा वहाँ पर पैदा हो गया। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड हजरत उमर बिन मुगीरा प्रपोज। उन्होंने व्हाट डिड हजरत उमर बिन मुगीरा, उन्होंने क्या प्रपोज किया कि क्या फ़ैसला किया जाए, कैसे इस डिस्प्यूट से बचा जाए। उन्होंने कहा जी, मुगीरा प्रपोज्ड सेकंड फॉर्म लिखी गई है, दैट पर्सन हु विल एंटर हरम फर्स्ट, जो कि हरम के अंदर आना काबा के अंदर फर्स्ट दाखिल होगा, विल डिसाइड, वो फैसला करेगा, दिस द डिस्प्यूट, विल डिसाइड द डिस्प्यूट, वो इस झगड़े का फैसला करेगा, यानी कि जो भी पहले आएगा वो फैसला कर लेगा। तो आपको पता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर सबसे पहले पहुँच चुके थे। हाउ वाज अ सीरियस फ्यूड अवॉइडेड बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इसको, किस तरह इस
संजीदा किस्म के झगड़े से या पुरशद्दत किस्म के झगड़े से बच गए। द सीरियस फ्यूड वाज अवॉइडेड बाय द फोरसाइट, बातें बतानी है कौन सी आपने, किस वजह से, फोरसाइट एंड विजडम, अक्लमंदी और दूरंदेशी की वजह से। ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ सीरियस फ्यूड वाज अवॉइडेड, एक संजीदा किस्म का झगड़ा था जो उनसा वो उससे बच गए, बाय द फोरसाइट एंड द विजडम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरंदेशी और विजडम की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वर द स्टबर्न नॉन बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स जो काफिर थे टर्न हो गए, तब्दील हो गए इनटू ओबीडिएंट मुस्लिम, फरमाबरदार मुसलमानों में। द फॉरगिवनेस एंड मर्सी, दो बातें आपने याद रखनी, ये चैप्टर का भी नाम यही है, फॉरगिवनेस एंड मर्सी ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफ़ कर देने वाली आदत और रहमदिली की वजह से ने टर्न द स्टबर्न, टर्न कर दिया, तब्दील कर दिया द स्टबर्न नॉन बिलीवर्स इनटू ओबीडिएंट मुस्लिम, उनको एक फरमाबरदार मुसलमानों में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेलिंग, आपको 3 जो रॉन्ग स्पेलिंग दिए होंगे उनमें से एक नंबर 4 पे करेक्ट होगा, वो आपने नेक्स्ट कॉलम के अंदर लिखना है। डोमिनेंट, डोमिनेंट एन टी नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, डोमिनेंट ओ से है, ये पॉसिबल हो सकता है, डोमिनेंट ये DOMMENT है, ये आई और आई का और ई का फ़र्क है, ये देखना हमने। डोमिनेंट ये भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास ये टेक्निक ये है कि 2 आप पहले निकाल दिया करें जो कि हमारे काम के नहीं है, उन 2 में से 50-50 में जोर दिया करें। डोमिनेंट, डोमी ME से है, आई से है, देखते हैं जी हमारा राइट क्या है, राइट ऑप्शन हमारा डोमिनेंट NI से है। नेक्स्ट स्पेलिंग है एम्बोडीमेंट, इम्बो बोई ओ से होना चाहिए, तो एम्बोडीमेंट वाला देख लें, ये यहाँ पर ई वाला है, ए वाला है, ये भी ए वाला है, तो ओ वाला एक ही है हमारे एम्बोडीमेंट, ये हमारा एम्बोडीमेंट। नंबर 3 पे है इंटेंशन, इंटेंशन, इंटेंशन ई से स्टार्ट नहीं होता, हमारा आई से स्टार्ट होता है, लिहाजा ये ख़त्म हो गया, ये 3 रह गए। टेन TE से बनता है, टेन, तो इंटोनेशन आता है या इंटेंशन आता है या इंटीन आता है, ये INT इंटीन ये नहीं होगा, हमारे पास 2 रह गए। इंटोनेशन ये भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास एक ही बचता है स्पेलिंग जो करेक्ट हो सकता है। देखते हैं जी हमारे पास क्या है, ये इंटेंशन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर प्रिंटिंग की मिस्टेक है, कंपोजिंग कह सकते हैं, इंटेंट TE से स्टार्ट होता है, जैसा कि मैं पहले बोल रहा था। नेक्स्ट है व्रेच, व्रेच, व्रोच लिखा हुआ है फर्स्ट पे, पॉसिबल नहीं है व्रोच। नंबर 2 पे लिखा हुआ उसने व्रेच, WRATCH, करीब तरीन है। व्रेच WRE से है। व्रिच, ये और ये, व्रोच और व्रिच तो हो नहीं सकते। अब प्रॉब्लम रह गया ए और ई का, व्रेच या व्रिच, ई से। देखते हैं हम कौन सा जी, ये ई से ही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्विक्शन, कन्विक्शन, विक्शन, विक्शन VI से होना चाहिए, विक्शन, तो विक्शन ये तो गलत लिखा हुआ है, ये आई वाला हमारे करीब तरीन है। कन्विक्शन ये भी हमारे करीब तरीन है, ये भी कन्विक्शन, तो हम देखते हैं कौन सा करेक्ट बनता है। कन्विक्शन CONVIC आता है, हाँ सी वाला आना चाहिए, तो सी इसमें नहीं है, सेकंड दफ़ा विक्शन VIC होना चाहिए ना, तो VIC दोनों में यहाँ पर मौजूद है। अब देखते हैं दोनों में से झगड़ा रह गया, CEN आता है या CON आता है, ये प्रॉब्लम रह गई है जी हमारे। ये दोनों पहले खत्म हो गए, ये 2 रह गए हैं, CEN CON, तो हम देखते हैं राइट ऑप्शन क्या है जी हमारा, CON है। कोलैप्स बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, डियर स्टूडेंट्स आपने बड़ी ध्यान से देखना है। कोलैप्स COLLAPSE, कोलैप्सी, नो, कोलैप्स COLLAPSE पॉसिबल है। COLLAPSEE, डबल ई और ई है, इसमें फ़र्क है। COLLUPS, कोलोपस पॉसिबल नहीं, ये दोनों बाहर निकल गए, इन दोनों का मामला रह गया। 50-50% चांस, डबल ई नहीं है उसमें, एक सिंगल ई ही है, तो ये हमारा कोलैप्स है। नेक्स्ट एनविजिज, इनविजिज, INENVISAGE लिखा हुआ है इसने, AG लिखा हुआ है,
तीनों में AG, IG तो हो नहीं सकता, तो AG वाला हो सकता है, तो AG इन तीनों में है, प्रॉब्लम ये आ गया। अब रह गया इनविजन, इनविसेज, इनवोसेज लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। इनवेसेज लिखा हुआ है, इनविसेज ये पॉसिबल बनता है, ये देखिए जी इनविसेज। नेक्स्ट फ्लुएंसी, 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 ओके, फ्लुएंसी, 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 फ्लू डबल एल पॉसिबल नहीं है। फ्लाओ, ये दो तो पॉसिबल नहीं है, ये तो आउट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है ना, इसके करीब तरीन भी नहीं है, तो ये दोनों करीब तरीन है। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी ए से और ई से है। देखते हैं जी हमारा राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, फ्लुएंसी ई से स्टार्ट हो रहा है। आगे हमारे पास नेक्स्ट है सिंसिरिटी, ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। सिंसिरिटी, सिंस राइट लिखा हुआ है बाहर, सिंसिरिटी एस से स्टार्ट होता है, तो ये भी बाहर हो गया, सी से नहीं हो सकता, ये और ये रह गया। SINCERITY, SINCARITY, ए वाला या ई वाला है, देखते हैं जी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ई वाला, ई हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नंबर पैच, क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, स्पेलिंग में देखते हैं हम जी, PATCH, पैच, PATCH, PETCH, PEEPH, ये दो तो पिच और पीच नहीं हो सकते, तो पैच, PA या PE, देखते हैं कौन सा है हमारे पास, PATCH। अमेज, न्यूमरस टाइम पेपर के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये आ चुके हैं। अमेज, AMAZE, EME तो से स्टार्ट नहीं होता है, अमेज ए से स्टार्ट होता है, तो ए से दो रह गए हैं, तो ये हमारा अमाज और अमेज, ये हमारा एक ही रह जाता है, अमेज। ओके, नेक्स्ट मैनर्स, मैनर्स के अंदर आपने दो बातें, एक बात याद रखनी, डबल एन से स्टार्ट होता है मैनर्स, इसका मतलब ये मैनर्स, ये एन नहीं है, इसमें सिंगल है, तो ये तीन में डबल आ गया। झगड़ा कहाँ पे, MANNERS और MEN, मैन, ये मैन लिखा हुआ और मैं लिखा हुआ है, तो मैनर्स तो नहीं है ना, मैनर्स है, तो इसका मतलब ये ई नहीं हो सकता, ये ए हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है, ए इधर भी है, ए इधर भी है, मैं नर्स, नर, ना या नर, ये नर लिखा हुआ है, नारस लिखा हुआ है, तो ये मैनर्स हमारा ये वाला करीब तरीन बनता है। देखते हैं कौन सा जी हमारे पास, ये डबल ई और ई वाला है। नेक्स्ट इंटरप्ट, इंटरप्ट आई से स्टार्ट होता है, ये बाहर निकल गया हमारा, ये इस मुकाबले से। इंटरप्ट, INTERRUPT, INTERUPT और इंटरप्ट, इंटरप्ट तो हो नहीं सकता, इंटरप्ट, इंटरप्ट ई आता है, तो ई दोनों में आ रहा है। अब प्रॉब्लम रह गया डबल आर आता है या सिंगल आर आता है, तो यहाँ पर डबल आर ही आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉलरेंस, टॉलरेंस, TOLERENCE, TOLLE तो है ही नहीं है, और डबल ओ भी नहीं है, टोली और टोली भी नहीं है, ये दोनों ख़त्म हो गए। प्रॉब्लम रहेगी हमारी यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें है जी ई है और यहाँ पर ए है। टोलीरेंस, टोलारेंस, तो ये टोलीरेंस बनता है, ये वाला टोलरेंस, टॉलरेंस, टॉलरेंस, इसको हम पढ़ेंगे कर तो। सिंबल, SYMBLE, SYMOLE, सोमिल, सिंबल, सिम्बाइल, तो ये सिंबल ये वाला आंसर बनता है। नेक्स्ट आपका कनक्वेस्ट, कनक्वेस्ट सी से बनता है, के वाला तो पहले ही बाहर हो गया। कनक्वेस्ट, CONQUEST, QUIST और QAST, कनक्वास्ट, ये तो QUAST बन जाता है, ये नहीं हो सकता, ये और ये रहेगा कनक्विस्ट, इस्ट, IST और EST, ये हम देख लेते हैं जी कौन सा है, ये EST वाला है, कनक्वेस्ट ई वाला। ये सेकंड लास्ट है हमारे पास डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, PUTE, ये डबल ई वाला है, गलत है। डिस्प्यूट नहीं, डिस्प्यूट ये पॉसिबल हो सकता है, डिस्प्यूट ये SI भी लिखा हुआ है, और डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, डिस्प्यूटी, डिस्प्यूट ये वाला आंसर होना चाहिए हमारा। वेरी गुड, ये वाला स्टूडेंट्स। लास्ट पे हमारा रेफ्यूज, REFUGE, रिफ्यूजी, रेफ्यूजी, रेफ्यूज, तो ये रेफ्यूज ये हमारा करेक्ट आंसर बनता है।
ठीक है। तो इस तरह अगर आप इनको एक दोबारा वीडियो अगर आपको कहीं तेज़ लगती है, आप दोबारा एक दफ़ा इनको सुन लें, तो मुझे नहीं लगता कि अगर यहाँ से 2-3 मार्क्स का पेपर आ जाता है तो आप इजीली नंबर ना ले सकें। इंशाल्लाह आप नंबर इजीली लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारा ग्रामर की 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पर। नाउन की डेफिनेशन हम देखेंगे कि नाउन किसको कहते हैं। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड है, किसका नेमिंग वर्ड है? थिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल एंड फीलिंग्स, इनको हम नाउन कहेंगे। नाउन के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं जी हमने देखनी है। एग्जाम्पल इसके अंदर लोगों के नाम, किसी बंदे का नाम, ये देखें मिचेल, टॉम, फातिमा, जॉन, बंदों के नामों को नाउन कहेंगे। जगहों के नामों को नाउन कहेंगे, अमेरिका, चाइना, चर्च, मॉस्क, ताजमहल, पेरिस, सो ऑन। नंबर 3 पे नेम थिंग्स, कार, हैट, बॉटल, कार, टेबल, बॉल, जितने भी चीज़ों के नाम हैं। उसी के साथ साथ अगर हम एनिमल्स के नाम देखें, जानवरों के नाम, डॉग, रैबिट, एलिफेंट, जितने भी नाम होंगे जिस जिस चीज़ का भी, वो इसी के अंदर आएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो आपने याद रखनी है, नेम ऑफ द फीलिंग्स, क्वालिटीज़ एंड आइडियाज़। यानी किसी की फीलिंग हो, किसी के क्वालिटी हो या किसी का ख्याल हो, उसको भी हम नाउन ही कहेंगे। जॉय, फियर, ऑल्दो ये चीज़ें हमें दिखती नहीं, जिस तरह कार, हैट, बॉटल दिखती है, ये दिखती नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग ये नाउन ही है, क्योंकि ये भी किसी चीज़ के नाम है। ब्यूटी, स्ट्रेंथ, एंगर। उसके बाद कॉमन नाउन देखते हैं जी। कॉमन नाउन कौन से होते हैं? कॉमन ऐसे नाउन होते हैं वर्ड्स दैट आर कॉमन टू पीपल, जो कि हर एक बंदे के लिए बोले जाते हैं। जैसे बॉय, बॉय एक बंदा है, पीपल है, लेकिन हमें नहीं पता कौन से बॉय को बुला रहे हैं। प्लेस, जगह, कौन सी जगह है? स्कूल, स्कूल एक जगह का नाम है, कौन सा स्कूल है कुछ पता नहीं है। थिंग, किसी चीज़ का नाम ले लें, वो चीज़ लेकर आओ, वो चीज़ कौन सी चीज़ है, विदाउट नेम हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। एनिमल्स, ठीक है। कैटल, मवेशी, कैटल अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं तो पता नहीं है कौन से कैटल हैं, गोट को कह रहे हैं, हॉर्स को कह रहे हैं, किसको कह रहा है कुछ पता नहीं है। कॉमन नाउन्स डू नॉट डिफाइन एनी पर्टिकुलर पर्सन, ये किसी खास पर्टिकुलर प्लेस को भी नहीं बताते, जगह को नहीं बताते, चीज़ को भी नहीं बताते। जैसा कि हमारे पास है एग्जाम्पल के अंदर हम देखें, स्कूल, कोई खास स्कूल नहीं है, किसी का नाम नहीं बताया। ट्री, किसी ट्री का नाम नहीं बताया कि अमरूद, सेब, पीच, पोमीग्रेनेट, कौन सा पौधा है कुछ बताया नहीं गया, कौन सा फ्लावर है कुछ नहीं बताया। कैमरा, DSLR, मोबाइल कैमरा, डिजिटल कैमरा, कुछ नहीं बताया गया यहाँ पर भी। स्टोरी बुक का कुछ नहीं बताया गया, कौन सी स्टोरी है। डॉक्टर को नहीं बताया गया, हार्ट सर्जन, डेंटल, फार्मेसी का कौन सा डॉक्टर है। डॉल, सिंपल सा वर्ड है। फार्म, गोट फार्म, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म तो ये स्पेलिंग गलत हो जाता है ना। गोट फार्म, शीप फार्म, पोल्ट्री फार्म, कुछ नहीं बताया गया, सिंपल फॉर्म है। कार्ड, पोस्टल कार्ड, कुछ भी बताया गया, सिंपल कार्ड है। न्यूज़ का भी नहीं बताया गया। बिजनेस, एंटरटेनमेंट, कौन सी न्यूज़ है। इन द सेम वे अगर आप इन प्रॉपर नाउन देखें तो प्रॉपर नाउन इससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। प्रॉपर नाउन उन लोगों को कहते हैं योर फ्रेंड नेम, नाम उनके पेरेंट्स नेम, टाउन, कंट्री, इन चीज़ों के नामों की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन में आएंगे। देखें डेज़, हम कहते हैं परसों आ जाना, परसों क्या दिन है कुछ पता नहीं है। संडे, मंडे, दिन का नाम बताएंगे तो देन इट विल वेरी क्लियर कि ये कुछ खास दिन बता रहा है कि इस दिन ले लेंगे। ये नहीं कहते हैं हम आपको 2 दिन बाद आ जाना, दिन 2 दिन बाद, कुछ पता नहीं 2 दिन बाद कौन सा दिन है। इन द सेम वे मंथ, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, महीनों के दिनों के नाम, सालों के नाम, ये भी इसी के अंदर आते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर। बिल्डिंग्स के नाम है, वॉल ऑफ चाइना, बादशाही मॉस्क, सारी माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट, K2, कराकोरम, ये भी इस प्रॉपर नाउन के अंदर है। रिवर्स, दरियाओं के तमाम नाम, द्रानील, चनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सी, अरेबिक ओशन, पैसिफिक ओशन, एक और सबसे छोटा अरेक्टिक ओशन, ये भी हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर ही आते हैं। इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग अहवत एजुकेशन ऑनलाइन। हमारा ईमेल नंबर है, आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, कोई कमेंट्स हो आप चैनल के ऊपर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपसे हो गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कीजिएगा
ताकि आपको तमाम 10th क्लास का मटेरियल है वो आपको बर वक्त मिल सके और आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग अवध एजुकेशन।